वेलकम दोस्तों। स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत की मिट्टियों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो भारत के अंदर में जो मिट्टियां पाई जाती हैं, ये टोटल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमारी पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम लोग एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी मिट्टी हमारी लाल एवं पीली मिट्टी। तीसरी टाइप की मिट्टी है लवणीय या क्षारीय मृदा। ठीक है। चौथी हमारी पीट और दलदली मिट्टी। पांचवें टाइप की मिट्टी हमारी लैटराइट मिट्टी। छठे टाइप की मिट्टी है पहाड़ी मिट्टी। सातवें टाइप की मिट्टी है शुष्क मिट्टी। और आठवें टाइप की मिट्टी है काली मिट्टी। तो ये हमारी जो है 8 टाइप की इंपॉर्टेंट मिट्टियां हैं जो आपको याद रखनी है। आप एक कॉपी पेन लेके इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ये सारी सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। तो आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो हमारा जितने भी महाद्वीप थे, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे, और इसको हम लोग पेंजिया के नाम से जानते थे। ठीक है। सारे महाद्वीप जो थे ये आपस में जुड़े हुए थे। तो जब ये महाद्वीप कुछ सालों के बाद में एक दूसरे से दूर जाने लगे और जो महाद्वीप हैं ये सब टूटने लगे। ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से जो हमारा भारत है, ठीक है, तो हमारा जो भारत का जो हिस्सा है ये अफ्रीका से टूट के अलग हो गया। और जब ये टूट के अलग हुआ तो ये जो है समुद्र के अंदर में लगातार चलता रहा। और चलने के बाद में ये सीधा जा करके यहाँ पर हमारा जो चाइना है, इसके साथ में जो है हमारा ये टकराकर इसने हिमालय पर्वत बना लिया। और जो यहाँ पर जो ये हमारा भारत था, इसके पास में जो ये हमारा इलाका है, यानी कि महाराष्ट्र, वेस्ट एमपी, गुजरात और कर्नाटका। ठीक है। यहाँ पर जो है अफ्रीका से जो टूटकर ज्वालामुखी मुखी जो बने थे, उनके लावा से ये काली मिट्टी हमारी बनी है। ठीक है। तो ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है हमारी? ये जितने भी हमारे जो वेस्ट का जो रीजन है, ठीक है, जब ये हमारा भारत जो है जैसे हमारा भारत का मैप आपको रफली बना देता हूँ मैं। ठीक है। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये वेस्ट वाला, ठीक है, जहाँ पर हमारा महाराष्ट्र, वेस्ट एमपी, गुजरात और कर्नाटक पाया जाता है, ये हमारा अफ्रीका से टूट के अलग हुआ था। तो ज्वालामुखी के लावा से जो है ये काली मिट्टी हमारी बनी थी। तो बेसिकली ये जो है ये जो दक्कन के पठार में ज्वालामुखी की चट्टानों से बनी हुई है। तो काली मिट्टी के अंदर में उच्च मात्रा के अंदर में हमारा चूना, पोटाश, मैग्नीशियम और एल्यूमिना पाया जाता है। ठीक है। ये मिट्टी जो है नमी को काफी अच्छी तरह से धारण कर लेती है। तो इसका सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। ये जो है क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो इस हमारे टोटल 4 प्रमुख वर्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है इसका। ठीक है। तो ये 4 प्रमुख वर्ग जो है हमारे, ये कौन कौन से हैं? तो पहला इंपॉर्टेंट वर्ग है हमारा जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का वर्ग। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट वर्ग है हमारा लैटराइट मिट्टी का। ठीक है, ये देता हूँ मैं आपके लिए, लैटराइट मिट्टी। तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ग है हमारा काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी। और चौथा इंपॉर्टेंट वर्ग है हमारा लाल मिट्टी। ठीक है। तो ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट वर्ग हैं कृषि के महत्व से। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। इसे इंग्लिश के अंदर में हम लोग एलुवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी, ये जो है भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल में फैली हुई है। ठीक है, भारत के 40% जो क्षेत्रफल है वो
जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। ये उत्तरी मैदानों और नदियों की घाटी में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है। ठीक है, तो जितनी भी नदियाँ, जैसे हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, ले लेता हूँ मैं आपके लिए कौन कौन सी नदियाँ हैं। जो हमारी नदियाँ हैं, गंगा, ठीक है, इसके अलावा हमारी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, और हमारी जो है सतलुज। ठीक है, सतलुज। तो जितनी भी नदियां, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और इनकी सहायक नदियों के मैदानी क्षेत्रों में ये मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो है हमारी जलोढ़ मिट्टी, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, और इसके अंदर जो है हमारा गेहूं और जो हमारा मक्का, ठीक है, इसके अलावा हमारा जो है धान और हमारा जो है तिलहन। ठीक है, इस प्रकार की जो फसलें इसमें उगाई जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल कवर करती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो हमारी जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा जो मिट्टी आती है हमारी, वो आती है सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसके बाद हमारी सबसे ज़्यादा आती है लाल मिट्टी, फिर हमारी आती है काली मिट्टी, और उसके बाद हमारी सबसे ज़्यादा आती है लैटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा, फिर हमारी जो है दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी, तीसरी काली मिट्टी, चौथी लैटराइट मिट्टी। ये आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। ठीक है, तो जलवायु में जैसे जो हमारा तापमान होता है, ठीक है, जो हमारा तापमान यानी कि टेम्परेचर है, और जो हमारी वर्षा है। ठीक है, तो ये जलवायु में हमारा जो तापमान और जो हमारा वर्षा है, ठीक है, ये इसका निर्धारण करती है। और चट्टानों का जो प्रकार है, ठीक है, चट्टानों का प्रकार डिसाइड करता है कि जो मिट्टी है वो किस प्रकार की होगी। ठीक है, यानी कि हमारी जो मेन सामग्री है वो क्या है, चट्टाने हैं। ठीक है, चट्टाने हमारी जो है ये मेन सामग्री है, यानी कि जो हमारी मुख्य सामग्री है वो क्या है, हमारी चट्टाने हैं। यानी कि जिस प्रकार की, जैसी भी हमारी जो चट्टान से मिट्टी बनी है, जैसे मान लीजिए जैसे कोई हमारी आग्नेय चट्टान है, ठीक है, आग्नेय चट्टान है, या फिर हमारी कोई अवसादी चट्टान से बनी है, तो चट्टान मिट्टी की जो संरचना है उसको डिसाइड करती है। ठीक है, और शुष्क क्षेत्रों में कम उपजाऊ मिट्टी होती है, और जो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उसमें ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाए जाने का जो प्रमुख कारण था वो था हमारा जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा अगला प्रश्न है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये पूर्व के तटीय मैदानों, जहां पर नदियां जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, नदियां जो है जहां पर डेल्टा बनाती हैं, और जितना भी हमारा जो उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है, कौन सा मैदान, जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है, जहां पर हमारी जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज की नदियां जितनी भी मिट्टी बहाकर लाती हैं, उससे ये मिट्टी हमारी बनती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है एक सबसे ज़्यादा हमारी उपजाऊ मिट्टी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हमारी उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, ये जलोढ़ मिट्टी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, खादर। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है ये खादर के नाम से जानी जाती है। ये हर साल बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है। ठीक है, तो जब भी बाढ़ हमारी आती है, तो बाढ़ से क्या होता है, जब वो बाढ़ वहाँ से हट जाता है बाढ़ का पानी, तो उसमें जो गाद होती है, ठीक है, उस गाद से जो है ये हमारी नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, ये बनती है।
हमारा अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाढ़ के मैदानों से ऊंचे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है और इसके अंदर में जो है चूने की जो गांठ है, ठीक है, चूने की गांठ या फिर जो कंकड़ होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, चूने के गांठ या कंकड़ इसमें होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तलोचन द्वारा। ठीक है, तो हमारे जो उत्तरी मैदानों की जो मृदा है ये तलोचन से यानी कि हमारा सेडिमेंटेशन, इंग्लिश में सेडिमेंटेशन, हम लोग तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है। ठीक है, तलोचन या फिर सेडिमेंटेशन, या फिर अगर आपको ये दोनों ऑप्शन ना दिए हो और इसमें अगर आपको निक्षेपण दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, निक्षेपण। ठीक है, तो ये तीनों आपको रखने हैं। या तो ऑप्शन में तलोचन दिया हो तो तलोचन ठीक होगा, या इंग्लिश में जो इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं, और अगर निक्षेपण दिया हो तो निक्षेपण भी सही उत्तर होगा। ठीक है, तो हिमालय से लाए गए चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, नदियां उन्हें क्या करती हैं, बहाकर ले आती हैं, जिससे लाखों सालों तक ये जो है जमा होते रहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग जलोढ़ कहते हैं। और इन महीन तिलछटों से जो है मृदा बनती है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं जो हिमालय से लाई गई चट्टानों से टूट फूट के बनते हैं, नदियाँ इन्हें खींच के अपने साथ में ले आती हैं बहाकर, और इन छोटे छोटे जो जो तिलछट है यानी कि टुकड़े हैं, इनसे जो है हमारी मृदा बनती है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारी मृदा कैसे मानते कैसे बनती है, ऑप्शन नंबर बी, तलोचन से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें जो है स्वयं जुताई के गुण होते हैं। कैसे होते हैं, स्वयं जुताई। ठीक है, इसमें जो है स्वयं जुताई के गुण होते हैं। इसमें जो है नमी खत्म होने के बाद दरारें जो हैं वो पड़ जाती हैं, जो जुताई के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। ठीक है, और इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसे हम लोग रैगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ आपके लिए मैं, इसे हम लोग रैगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो इसके अंदर जो है टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश यानी कि ह्यूमस होते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग जो है वो काला होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश यानी कि ह्यूमस की वजह से ये काली होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी यानी कि हमारी एलुविल सॉइल। ठीक है, तो हमारी जो जलोढ़ मिट्टी है इसके अंदर में हमारे जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं वो पाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर में जो है हमारा चूना, जिसे हम लोग लाइम भी कहते हैं। ठीक है, और पोटाश। ठीक है, तो इसमें जो है चूना और पोटाश की भरपूर मात्रा होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर में न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब बालू के कण जो जो बराबर होते हैं चिकनी मिट्टी के, यानी कि चिकनी मिट्टी और बालू के कण दोनों बराबर मात्रा में होते हैं, तो ऐसी मिट्टी से हमारी दोमट मिट्टी बनती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश के अंदर में लोमी सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोमी सॉइल। ठीक है, अ, इस प्रकार की मिट्टी में जो है नमी और पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता होती है। ये जल की निकासी और हवा के संचार के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी।
लाल मिट्टी जो है हमारी, ये प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि हमारे इंग्लिश के अंदर में पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया जो है, इसके अंदर में लाल मिट्टी अधिकतम क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो है हमारी, ये क्रिस्टलाइन के पत्थरों के टूटने फूटने के कारण से बनती है। ठीक है, किसके कारण बनती है? ये जो हमारा क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, इसके पत्थरों के टूटने फूटने के कारण से ये बनती है। गंगा की जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह के लगभग कितनी नीचे है? तो ये जो है लगभग हमारी 2000 से लेकर जो है 6000 मीटर तक नीचे है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी 6000 मीटर हमारा सही उत्तर होगा। सो आज हमने जो है भारत की मिट्टी यानी कि इंडियन सॉइल के ऊपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। धन्यवाद।